मैं इसके प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा हम साझा पढ़ रहे हैं और साझे की आज दूसरी वीडियो मिलेगी आपको। तो इससे पहले मुझे उम्मीद है इससे पहले वीडियो आपने देख ली होगी। ठीक है बेटा, तो आज दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 वो कह रहा है अमन ने 40,000 रुपए एक व्यापार प्रारंभ किया, लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अमन ने बेटा 40,000 रुपए लगाए और एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर, वो कह रहा है सामंत 6 माह बाद 60,000 रुपए लगाकर तथा इसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। इसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्षों के बाद उनके लाभ का अनुपात बताइए। बेटा वो पूछ रहे हमारे से 2 वर्षों के बाद उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो पहला जो पर्सन है देखो 3 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो सभी की कैंसिल हो रही है, कोई दिक्कत भी है तब भी 4 से 4 जीरो कैंसिल हो रही है। बेटा उसने कहा 6 माह बाद, तो ये पूरे कितने महीने रहा? 24 महीने। क्लियर? 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद मतलब ये कितने महीने रहा होगा? 24 में से 6 गए कितने बचे? 18 महीने। क्लियर है? अब वो कह रहा है इसके 3 महीने बाद, मतलब ये 15 महीने। क्लियर है? कितने महीने? 15 महीने। 24 में से कितने घटा दिया बेटा? 6 3 9 घटा दिया। 24 चौक 96, 18 छिक्का 108 और 15 75। बेटा जिसे 3 से काट लो, 3 तिया और 3 दूनी 3 तिया 3 6 18 और ये कितना आ गया? 3 दूनी 6 3 पंजे 25 75। तो अगर हम लाभों का अनुपात बताओ तो बेटा कितना आ रहा? 32 अनुपात 36 अनुपात 25। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को इधर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 साझेदारों ए बी और सी मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपए का निवेश करते हैं, व्यापार प्रारंभ करते हैं और कितने रुपए लगाते हैं बेटा? 50,000 रुपए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हो और बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपए के कुल लाभ में ए को धन मिलेगा। वर्ष के कुल अंत में 35,000 रुपए के लाभ में ए को कुल कितना धन मिलेगा? बेटा जी ध्यान से समझना, इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा है अनुपात समानुपात, ये क्वेश्चन चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन वहां भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। चलो अब यही देखते हैं इसी के रूप में। बेटा जी ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि सी को x रुपए मिले तो उसे x प्लस कितने 5,000 रुपए अधिक मिले। बी को सी से 5,000 रुपए अधिक और ए को बी से 4,000 रुपए अधिक, तो x प्लस 9,000 रुपए। क्लियर हो गया? x प्लस 9,000 रुपए। और इनका योग कितना दिया हुआ टोटल का? यदि ये तो अनुपात दिया हुआ, योग कितना दिया हुआ? x प्लस 9,000 प्लस x प्लस 5,000 प्लस x बराबर बेटा 50,000 रुपए की राशि को। क्लियर है? तो बेटा जी x और x और x 3x 9 और 5 14,000 बराबर आ गया आपका 50,000। 50,000 में से 14,000 गए तो 36,000। ठीक है बेटा? x बराबर 12,000। क्लियर? यहां से वैल्यू आ गई आपकी। अब मैं यही क्वेश्चन इधर कर रहा हूं, टेंशन मत लियो, बहुत बचा हुआ है तो इसी को
एक साथ कर लेंगे। x की वैल्यू बेटा 12,000 होगी। यदि 12,000 को मैं यहाँ लिखता हूं तो a और b और c का अनुपात देखो बेटा, 12,000 में 9,000 जोड़ोगे 12 9 21,000 आ रहा, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब बेटा 12 और 5 17 और ये कितना हो रहा है 12। क्लियर? वो कितने को बांट रहा, 35,000 रुपए की धनराशि को। 17 और 21 और 17 और 12 जोड़ियो, 21 17 और 12 कितना हुआ 50 की वैल्यू कितना दिया है 35,000 के बराबर बेटा। तो लाभ लाभ के बराबर होगा। तो ये कितनी बार कटा 700 बार। क्लियर बेटा? अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, ए को धन मिलेगा, ए को धन मिलेगा तो ए का जो धन होगा बेटा 21 गुणा 700, ए बराबर बेटा 7 एकम 7 7 दूनी 14,700 जो से लाभ मिलेगा कितना मिलेगा 14,700। बेटे दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, 11वीं और 12वीं। 13वीं ऐसे ही क्वेश्चन है, आप करके दिखाओ। दिखाओगे कैसे जिनके पास बुक नहीं है? चलो मैं ही करता हूं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभों का जो अनुपात है वो 2:1 है, तो व्यापार प्रारंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन आया था आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, और ये एसएससी 2005 में दे रखा है। ए ने बेटा कितने लगाए 45,000 रुपए लगाए। कितने साल के लिए लगाए, पूरे 1 साल है तो पूरे वर्ष के लिए लगाए, 2 साल है तो 2। अब आपको कैसे पता चलेगा 1 साल है 2 साल है? बेटा वर्ष के अंत में मतलब पूरा 1 साल है तो 45,000 न लिख के 45 गुणा 12 बटे बी ने कितने लगाया बेटा 54 गुणा कितने समय के लिए टी समय के लिए, बराबर आपका अनुपात होगा लाभ का अनुपात P1 बटे P2 2:1 के अनुपात में। बेटा जी किससे काट लो 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 6 54, 6 से कितनी बार 2 बार और 2 से 2 गया, टी बराबर आ गया 5। तो टी ने बेटा 5 महीने बेटा, ठीक है। तो वो कह रहा है देखो ध्यान से समझना, तो व्यापार प्रारंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो बी ने 5 महीने तक धन लगाया, बी ने 5 महीने तक धन लगाया। वो कह रहा है कितने महीने तक, तो बेटा 12 - 5 बराबर 7 महीने बाद। 7 महीने बाद वो कौन आया बी आया, वो बी के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्लियर है भाई? यूपी पुलिस के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपके जेल वार्डर में और लेखपाल में मतलब जो भी आपका एग्जाम आ रहा है बेटा, एसएससी का 10+2 का या कोई सा भी, जरूर मदद मिलेगी इन वीडियो के माध्यम से। पूरी मदद मिलने वाली है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13-14 वो कह रहा है ए बी सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। बहुत अच्छी बात है बेटा, ए ने और बी ने और सी ने, ठीक है। किस अनुपात में 5:6:8 के अनुपात में, ठीक। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी क्या कर ली वापस ले ली, ठीक है बेटा। ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। ए के पास जितना भी धन है उसका 60% उसने क्या कर दिया बेटा और लगा दिया। तो मैं पूरे अच्छे तरीके समझाऊंगा आपको। इससे 60% और 50% मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा, प्रतिशत में सारी बात बता रखी है, और अनुपात समानुपात जो चैप्टर है वो भी पढ़ा रखा है, तो वहां ये सारी बात बता रखी है। जो बच्चे पहली बार है तो उसका भी मैं
सॉल्यूशन दो बोर्ड पे, ठीक है बेटा। 2 वर्ष बाद कुल लाभ एबीसी का अनुपात बताओ बेटा, 2 वर्ष बाद है तो बी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। बी का मतलब पूरे 24 महीने भी काम करता रहा। अब उसने कहा 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। 1 वर्ष तक तो ये 8 भाग लगाता रहा। 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस ले ली बेटा, तो प्लस इसी के बाद यहां कर लो यार 4 गुणा 12, किसी का भाग भाई 8 भाग है, 8 भाग में से उसने 4 भाग दे दिया तो कितना बचा 50%, 4 भाग बचा, 4 भाग उसने 12 महीने के लिए और लगा दिया। अब उसने लिखा बेटा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। बेटा जी 5 है, 5 का 60% होगा बेटा 3/5, 60% 3/5, ये नहीं पता 60/100 बेटा 6/10, और 6/10 को 3/5 बोल दोगे ना। 5 से 5 कैंसिल गया, बिल्कुल बेसिक से ले रहा, 0 से बात समझा रहा हूं बेटा। तो ये कितना हुआ 3 और जुड़ गया, तो पहले भाग उसके पास 5 था, अब 3 और जोड़ दिया तो 5 और 3 8 भाग लगेगा। क्लियर है? ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देख लियो। तो बेटा ये तो पूरे ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी, तो ये 12 महीने के लिए। अब 60% और लगा दी बेटा, करके बता दिया आपको, तो 8 गुणा 12। क्लियर हो गया? 8 गुणा 12। 2 वर्षों के बाद एबीसी का लाभों का अनुपात बताओ बेटा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बात बताई है ये शायद आप यदि रेगुलर हमारे साथ जुड़े हो तो समझ आ गई होगी, इससे पहले वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ आ गई होगी, और यदि आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं, कहीं भी आपने देख रखी है तो कुछ तो % आपको बात समझ आ गई होगी बेटा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ध्यान से समझना, ये सारा प्लस में है, एक है, ये एक परिवार में और ये एक परिवार में, तो बेटा कॉमन 11 12, 12 से यहां भी कैंसिल कर दो, 12 दूनी 24, 12 यहां भी कैंसिल होगा। देखना बेटा 5 और 8 13, 6 दूनी 12, 4 और 8 और 4 12, तो इनका अनुपात आ गया बेटा कितना 13 12 12। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्लियर? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। ऐसे ही है, इसके जैसे ही है, आ जाएगा नहीं, पहले 2 ही क्वेश्चन रखता हूं मैं एक साथ, ठीक है। बोर्ड में जगह बची हुई है, फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये मैं जो समझाने की बात है बेटा, यदि आप जो मैं समझा रहा हूं वो बात आपको समझ आ रही है तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी, और यदि समझ नहीं आ रही तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि भैया आप ये बताओ या ये बात बताओ, जो भी आपको लगे, कोई भी बात लगता है। इससे पहले जो वीडियो थी शायद उसमें थोड़ी सी साउंड हल्की थी, थोड़ा कम थी। क्लियर? तो इसमें नहीं ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 तो पहुंच गए बेटा। 15 क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, ठीक है। 6 माह बाद बी ने उससे दोगुनी पूंजी लगाई। ए बी और सी, ए ने कुछ पूंजी लगाई, बी ने उससे दुगुनी पूंजी लगाई 6 महीने बाद, ठीक है बेटा। 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी, सी ने ए से 3 गुनी, मतलब यदि ए ने 1 लगाया तो सी ने 3 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग बताओ। क्लियर है? वर्ष के अंत में तो टाइम कितना है, 1 वर्ष है, तो ये पूरे 12 महीने काम करता रहा। ये 6 महीने बाद आया और ये 4 महीने तक ही काम किया। क्लियर बेटा? 8 महीने बाद, तो कितने महीने, 4 महीने तो बचे, यदि 1 वर्ष के बारे में बात हो रही है बेटा जी। बहुत अच्छा होगा, 12 12 12, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। क्लियर? उसने कहा है कि वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। 3 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 27,000 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा
9000, 1 बराबर कितना आ गया 9000। तो कह सी का भाग बताओ, अरे ये तो सारों का ही इतना ही आ रहा है, तो सी का भाग बताओ, तो सी का भाग आ गया सी बराबर भी 9000। ये क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में मिल सकता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया। ए बी सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया 7/2, 4/3, 6/5 से। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले इसे सही कर लो बेटा। 3 2 6 5 30 एलसीएम हुआ, 30 को जब आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 सत्ते 105। 30 को 3 से काटोगे तो कितना होगा 10, कितना होगा 10 होगा, 10 चौक 40, और यहाँ कितना आएगा बेटा 36 आएगा। क्लियर, ए बी सी का अनुपात आ गया 105, 40 और 36। क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ गया, अब पढ़ते हैं। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी और टोटल टाइम कितना दिया बेटा 1 वर्ष, टोटल टाइम दिया 1 वर्ष। तो इसमें 12 से गुणा कर दो, इसमें भी 12 से गुणा कर दो, कोई जरूरत नहीं है दोनों को कुछ करने की, ए में बात करवा रहा है। 4 महीने तक बेटा, 4 महीने तक ए ने 105 रुपए लगाए और 4 महीने बाद, ध्यान से समझना, 4 महीने बाद 50% की वृद्धि कर दी, 4 महीने बाद 50% की वृद्धि कर दी, 3/2, 3/150/2 गुणा 8। चलो मैं इसे ये लिख लेता हूं, कितने महीने बाद 105 गुणा 3/2 और गुणा 8। ए ने 50% की वृद्धि कर दी बेटा, 50% की वृद्धि तो 150/100, 0 से 0, 3/2। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। ये का भाग हो गया, 2 से कितनी बार कटा है बेटा 4 बार, 12 किस में गुणा करोगे, ये सारा का सारा किसका भाग है ए का और बी का और सी का, तो ऐसे ही है। तो बेटा इस किस में गुणा करोगे, 4 पंजे 20, 420 प्लस 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 1260 प्लस ये इतना आ जाएगा बेटा 12 चौक 480 और 12 छिंग 72 का 2 का और 12 तिया 36, 432 बेटा। इसे जोड़ियो 0 और ये 8 और बेटा यहाँ 6 और ये 1680 और ये 400। ठीक है बेटा, तो ये 48 से कट रहा है, ये 48 से कट रहा है बेटा, ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 9 बार और ये 48 से कितनी बार कट रहा है बेटा, कटो जल्दी से। 48 से कितनी बार कट रहा है 35 बार, कितनी बार 35 बार, 35 बार, देख लिया बेटा। और ये 48 से 10 बार कट रहा है और 48 से 9 बार कट रहा है। क्लियर, अब वो क्या दे रहा है हमारे से, कुछ और भी दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ ही रोक दिया, अनुपात में रोक रहा है, आगे भी बढ़ा रहा है। वो कह रहा है वर्ष के अंत में कुल कितना है लाभ 2,16,000 रुपए, 2,16,000 रुपए में बी का हिस्सा बेटा 35 और 9, 35 + 45 और 9 54, 54 की वैल्यू किसके बराबर है 216 00। क्लियर हो गया, डबल है ट्रिपल है, डबल 21,600, सॉरी गलत पड़ा गया था भाई। 54 से कितनी बार कट रहा, 54 से कितनी बार कट रहा, काट के बता जल्दी से, कितनी बार 400 बार। किसका हिस्सा पूछ रहा बेटा, अब हमारे से किसका हिस्सा पूछ रहा हो, बी का भाग बताओ बेटा। तो बी का भाग आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं बेटा, बी बराबर कितना आ गया 4,000। क्लियर है, ये क्वेश्चन है इसकी जैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है बेटा। इससे जो पहली वीडियो आपने देख रखी है तो अच्छी बात नहीं है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब इसे पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे पहले वीडियो के माध्यम में जो दिए गए थे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक RS अग्रवाल बुक के, और स्क्रीन पे भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन बच्चों पे बुक नहीं है तो उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है भविष्य में भी, और क्वेश्चन भी मिल रहे हैं बेटा आपको। इसी बुक पे जाओगे इसे पढ़ने के बाद तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे, और यदि आपको हमारी हर वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लाभ पहुंच रहा है घर बैठे, तो बेटा लाइक और शेयर तो जरूर बनता है, और जो कोई प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दियो। ए और बी ने 50,000 और 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी ने 50,000 और 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो पहले पूंजी लगा लो बेटा, ए और एक बी ने, दूर दूर को लिख लो, ठीक है, इससे पता चल जाए आपको कि उसने कितनी पूंजी लगा और क्या क्या किया। सी भी है बेटा, इतनी ज्यादा बी और सी भी है। ए ने क्या करा, 50,000 रुपए लगा दिए, 4 माह बाद आधी पूंजी वापस ले ली, और पहले टाइम देख लो, वर्ष के अंत में है, तो ये 4 महीने तक तो उसने 50,000 रुपए लगाए रखे हैं। अब उसने आधी पूंजी वापस ले ली बेटा, तो 25,000 रुपए लगाए, और 25,000 रुपए 8 महीने के लिए, ये का काम हो गया एक साथ, ठीक। अब उसने कहा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। बी ने कितने लगाए थे, 45,000 रुपए 4 महीने के लिए, और प्लस बी ने 1/3 मतलब 45 का 1/3 भाग वापस ले लिया। 45 का 1/, तो 15,000 रुपए वापस ले लिए, तो कितने बचे, 30,000 रुपए, और कितने दिन के लिए, 8 महीने के लिए। नहीं, बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, तो 30,000 रुपए आगे, ठीक है। और सी, इस समय सी कुल 70,000 रुपए, सी ने कितने लगाए बेटा, 70,000 रुपए इसी समय, मतलब सी ने कितने महीने तक लगाए, 8 महीने तक। क्लियर है बेटा, 8 महीने तक। इसी समय सी ने 70,000 रुपए लगा, व्यापार साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,14,000 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा पूछ रहा है बेटा, 4,14,000 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसलिए आपको बड़े शांति से और क्वेश्चन पढ़ के इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप समझ सको क्वेश्चन में कहां गलती के और कहां जल्दी करने से नुकसान हो सकता है आपको। बेटा जी देखो, 3 जीरो यहां भी दिखाई दे रही, 3 जीरो यहां भी दिखाई दे रही, 3 जीरो यहां भी दिखाई दे रही, 3 यहां भी दिखाई दे रही, और 3 यहां, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे देख लो, 4 यहां भी दिखाई दे रहा, सॉरी 4, यदि से 4 से 4 1, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, और 4 से 2 बार, ठीक है बेटा। अब ये कितना होगा, 25 दूनी 50 और 50 होगा 100, ये हो 45 और 60, 45 और 60 105, और ये हुआ बेटा 7 दूनी 140। अभी कट जाएगा किससे बेटा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे 40। क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 21, 20, 21 और 28, 20 और 20 40, और 20 दिया 60, और 9 69। 69 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 4,14,000 के बराबर। देख लो एक बार, गलत पढ़ा जा रहा है बार बार। 41,400 है, 41,400, ठीक है भाई। ध्यान भी दिया था, कई बार हो जा माइंड में कुछ
और चलता रहे, तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हो। 41,400 के लाभ में से सी का भाग बताना बेटा। 41,400 के लाभ में से पसीने आ रहे हैं वो, तो कितनी बार घटा बेटा है? 600 बार। और किसका हिस्सा पूछ रहा है बेटा जी? वो सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सी का हिस्सा कितना होगा? सी बराबर 28,000 गुणा 600 बराबर 16,800। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ आ रही है? क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंचते हैं बेटा, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने पूरी शांति से समझाया। बहुत ज्यादा टाइम के मतलब जो इस क्वेश्चन को समझाने की मेरी ऑफलाइन अवधि थी, उसका मैंने 3 गुना अवधि ली, जिससे कि आपको ऐसा न लग जाए कि क्वेश्चन में घास खोद दी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं लगे, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझाया है। बस एक बार यह है कि गलती से गलत संख्या पड़ी गई थी, बस इतनी सी मिस्टेक है, मुझे पता है। आप समझदार बच्चे हो, इतना तो समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते बेटा। साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए ए का बेटा जो ए है और बी है और सी 1/6 भाग 1/6 समय के लिए बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए से कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। यहां है क्वेश्चन में सुंदरता, अच्छी बात यहां है। ठीक है, सी कुल पूंजी का शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है बेटा। 1/6 प्लस 1/3 शेष ज्ञात करना बता रहा हूं आपको। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर नहीं, क्योंकि 6 एलसीएम हुआ बेटा। 1 प्लस कितना हुआ? 2 बराबर हो 3/6। 3/6 1/2 मतलब 2 1/2 भाग दोनों भाइयों पे गया, ए और बी पे। तो सी का हिस्सा कितना बचा? 1/2 और उसका कुल समय मान लिया 1 ईयर है। क्लियर है? तो एक समय के लिए अब यहां से अनुपात ज्ञात करेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बड़े ध्यान से समझा रहा हूं आपको बेटा। 1/36 1/9 और 1/2 36 एलसीएम हुआ 1 4 और 18 1 4 18। तो बेटा ये हुआ 18 और 4 22 और 1 23। 23 की वैल्यू उसने दी हुई है शायद 46,000। देख लेता हूं कितना है 46,000 के लाभ में से बी का हिस्सा बताओ। तो 23 दूनी 40 1 बराबर कितना आ गया? 2000। बी का हिस्सा पूछ रहा बेटा, तो बी बीच में है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8,000। क्लियर है? बात समझ आ रही होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और बुकों में भी प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत मिलेगा। भविष्य में देखियो बहुत प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन है आपका। क्लियर है? गेरन बुक में भी ये क्वेश्चन जब आपको RS अग्रवाल के माध्यम बुक से जो पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन लिखता हूं मैं, छोटे या बड़े अधिकतर। ज्यादा छोटे हैं तो 3 ले लेता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दो साझेदारों ने व्यापार 4 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक ए है बेटा और एक बी है। ए ने 4 भाग लगाया और बी ने 5 भाग लगाया, या 5 लाख लगाए और 4 लाख लगाए और 5 लाख लगाए। वो कह रहा है 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 1/5 भाग वापस ले लिया। 1/5 भाग क्या कर लिया? वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में ए का भाग कितना है?
10 माह बाद, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे बेटा या तो 1 ईयर या 2 ईयर, इससे पहले वीडियो में भी जो मिला है आपको या तो 1 ईयर या 2 ईयर के बारे में बात है, पर यहाँ क्या है 10 माह के बारे में बात है। 10 माह, 3 माह बाद बेटा यहाँ 3 महीने तक इसने भी काम किया और इसने भी काम किया, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए। बेटा उसने कहा है 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, तो 4 का 1/4 भाग बराबर 1 भाग वापस ले लिया, तो कितना भाग बचा बेटा 3 भाग बचा। कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। इतनी बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं करने का। क्लियर है? आज ये वीडियो शूट हो रही है, पता नहीं कितने बच्चे देखेंगे भविष्य में। क्लियर? तो सारी बात मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूं। अब उसने कहा 5 का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो 5 से 5 का 1 भाग हटा दिया उसने बेटा, तो 4 भाग बचा और 7 महीने के लिए। क्लियर? ये बी का भाग हो गया। क्लियर है बेटा? ये छोटी छोटी सी बातें जो मुझे आपको क्लियर करानी है। वो कह रहा 7600 के लाभ में से ए का भाग बताओ, तो टोटल कितना बेटा 7600, 4 तिया 12 प्लस 7 तिया 21, ये ए का भाग है बेटा। 5 तिया 15, 7 चौक 28, 21, ये हुआ 2 रे 3, 2 रे 3, 33, और ये हुआ बेटा कितना 8 और 5 कितना 43। तो ये जोड़ के कितना हो रहा बेटा 3 और 3 6, 76 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 7600 के। 76 की वैल्यू किसके बराबर है 7600 के बराबर है बेटा। 76 की वैल्यू 7600 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 100 के। अब वो ए का भाग पूछ रहा है, तो ए का भाग बहुत जल्दी से बता दो, बराबर 3300। ठीक है? क्लियर है? कोई साउंड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो तो इतनी तो झेलनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 तक पहुंच गए। 10 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस चैप्टर के आपको। क्लियर है? बहुत कर भाई, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे ए तथा बी मिलकर 6 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। क्या महीने बाद बेटा 7 महीने बाद। बहुत अच्छी बात है। ए ने क्या काम किया, ये ए है और ये बी है बेटा। ठीक है? इसे 6 भाग लगाया और इसने 5 भाग लगाया, कोई दिक्कत? ठीक है। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, तो वर्ष अंतमंत कुछ दे रखा नहीं दे रखा। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात। ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सारा नहीं पढ़ा था, तो इसलिए वो कह रहा है बेटा यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा। बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा बेटा जी 6/5। ठीक? वो कह रहा ए ने 7 महीने बाद अपनी सारी पूंजी क्या कर ली वापस ले ली, तो ए 7 महीने तक ही लगा रहा। और जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, बी क्या करता है अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, तो 5/2 पूंजी वापस ले लेता है, तो 5/2 ही पूंजी बची होगी बेटा। क्लियर आ रहा है? समझ में आ गया? और उनके लाभों का जो अनुपात आ रहा है बेटा 4:5। उनके लाभों का जो अनुपात आ रहा है 4:5। तो बी को जो अगर बी को धन कितना होगा। ठीक है बेटा? बी का टाइम पूछ रहा है, ये ए है और ये बी है, तो इसे करते हैं बेटा या तो इसे क्या करो 5 दूनी 10 और 5 15 कर लो। क्लियर हो गया बेटा? पहले इसकी गुणा कर लो 6 7 42 बटे 15 गुणा 2 बराबर 4/5। क्लियर बेटा? गुणा है टी भी होना चाहिए, टी गुणा टी। तो बेटा 5 से कितनी बार 3 बार
और 2 से 2 बार, और 2 से कितनी बार ये 21 बार, और 3 से 7 बार। टाइम बराबर कितना आ गया 7। ठीक है बेटा, तो करा बी ने, देखो ध्यान से समझो, वो करा बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा, तो 7 महीने बाद ये आया। क्लियर है। और 7 महीने में जब ए ने क्या कर दिया था, अपनी सारी पूंजी वापस ले ली थी, तो बी का जो समय लगेगा 7 + 7 बराबर कितना 14। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 20 तक इस सेकंड वीडियो के माध्यम से मिल गए, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर बेटा 30 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और बेटा यदि आपको हमारे चैनल पे थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है, 1% भी प्रॉफिट हो रहा है, तो लाइक और शेयर बेटा करते रहो, और कमेंट्स बॉक्स में बताते रहो हमें क्या चाहिए आपको। कल या परसों में आपको रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।